नमस्कार दोस्तों, आइए श्रवण करते हैं 16 सोमवार के व्रत की कथा, व्रत की विधि और कुछ नियम। ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। संतान प्राप्ति के लिए अगर ये व्रत को उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। यदि कोई विशेष बीमारी, रोग, तकलीफ में जिंदगी चल रहा हो तो इसे हम वैशाख के महीने के पहले सोमवार से उठाते हैं। सोमवार के दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्म करके संकल्प लें। तीसरा प्रहर यानी प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा करें। प्रसाद का 3 हिस्सा करके एक हिस्सा मंदिर में और एक हिस्सा भक्तों के लिए और एक हिस्सा अपने लिए अभिषेक पूजन शिवलिंग का करके विसर्जन कर दें। रात्रि में शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए दोस्तों। जब 16 सोमवार पूरा हो जाए तब 17वां सोमवार को ब्राह्मण के 16 जोड़े बुलाएं, पूजन स्मरण करें और 16 जोड़ों को भाव भक्ति से बाबा का प्रसाद दें। यदि आपके पास इतनी पूंजी नहीं हो कि तुम 17वां सोमवार को इतना लगा सको, 17वां सोमवार को कोई भी प्रसाद का निर्माण करके 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी कर आएंगे तो भी वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आइए हम अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। अत 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दिया। पुजारी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से उस व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें। संध्योपासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंग बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करके बाद में 1 अंग अर्पण कर दें। शेष 2 अंग प्रसादी समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से जो 16 सोमवार करके 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सुकुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देखकर पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी के कथनानुसार पार्वती ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपका वर्ण किया? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत का सविधि बतलाया।
राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो सब मार चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाल इसे मंदिर के गुसाई के पास ले गए। यह देखकर गुसाई जी भी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से इनका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। दुखी हो गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव के पूजन को नहीं गई। गुसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया और व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने आया, कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दी और राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ और शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार व्रत को कर रानी के साथ आनंद से रहने लगा। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार को व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। ओम नमः शिवाय।